हम लोग दुनिया में आपको मिलेंगे जिन्होंने अपने माता पिता की परिक्रमा की हो। दक्ष महाराज ने पिताजी की परिक्रमा की है और स्वयं नारद ने भी पिता ब्रह्मा जी की परिक्रमा की थी और गणेश जी ने माता पिता की परिक्रमा की थी। हम लोग पहाड़ों की परिक्रमा करते हैं, तीर्थों की परिक्रमा करते हैं, लेकिन हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ तीर्थ है, हमारे लिए सभी देवताओं का स्थान है जिनको माता पिता कहते हैं, उनकी परिक्रमा करना हम भूल जाते हैं। अब मंदिरों की, देवालय की, शिवालय की परिक्रमा करते और करनी भी चाहिए। ये सुंदर एक संदेश है और बहुत सारे ऐसे सज्जन भी मिलते हैं कि अपने माता पिता का आदर बहुत करते हैं और करना भी चाहिए। लाख मंदिर जाओ, जीवन पर्यंत मंदिर जाते रहो, सेवा पूजा अर्चन करते रहो, लेकिन आपके माता पिता हमारे व्यवहार से प्रसन्न नहीं है तो सब कुछ व्यर्थ रहता है। सबका अर्थ तो तब रहेगा अपने माता पिता की प्रसन्नता, उसकी मन की खुशी, उसके मुख की प्रसन्नता, वो हमारे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद है। उससे बड़ा आशीर्वाद क्या हो सकता है? जरूर देवालय शिवालय में जाना चाहिए, लेकिन प्रतिमा कभी आपके समक्ष बोलने वाले नहीं है। आप उसके सामने बोलते रहते हैं, लेकिन हमारे घर में जो जीवित हमारे देवताओं की प्रतिमा है, माता पिता हैं, दादा दादी हैं, उसकी सेवा से स्वयं बोल उठते हैं, बेटा आपका शुभ हो, आपका मंगल हो, चिरंजीव हो भव, बहुत सारा आशीर्वाद प्रदान करते हैं। लेकिन वर्तमान युग में बहुत लोग ये सब कुछ भूल गए हैं, अपने लालच, अपनी कामना के लिए इधर उधर यहाँ वहां दौड़ते रहते हैं। हमारी सब पर हमारे माता पिता का आशीर्वाद है तो आप दुनिया में कहीं भी जा सकते, कहीं भी दुनिया का शिखर सर कर सकते हैं। इस सुंदर दक्ष महाराज ने एक सुंदर प्रेरित, इस सुंदर शिष्टाचार किया है और दंडवत की एक परंपरा भी हमारे सनातन में दंडवत प्रणाम किया जाता है। दंडा जैसे गिरे वैसे दंडवत प्रणाम करें, लेकिन एक बात याद रखें, दंडवत सिर्फ पुरुष शरीर कर सकता है, नारी शरीर किसी को दंडवत न करें, न देवताओं को, न महादेव जी को, न गुरुजनों को, नहीं कोई साधु संतों को। दंडवत की प्रणाली सिर्फ पुरुषों के लिए कहे गए हैं, इसलिए पुरुष शरीर दंडवत कर सकता है। और दंडवत जब शंकर भगवान को आप कर रहे हैं तब कभी सामने से महादेव को कभी दंडवत नहीं किया जाता। वास्तव में जो मूल शिवालय है यहाँ तो बहुत कम देखने को मिलता है जो सही शिवालय कैसा होना चाहिए, शिवालय की रचना कैसी होनी चाहिए, शिवालय की परंपरा क्या है, यहाँ तो बहुत कम मिलता है। बहुत सारे उत्तर भारत में बहुत कुछ दिखाई नहीं दिया, बहुत कम शिवालय ऐसे मिलेगी कि सही रचना शिवालय की हो। नंदी महाराज का कहाँ स्थान हो, कुर्म का कहाँ स्थान हो, गणेश और हनुमान जी का कहाँ स्थान हो, और माता भवानी पार्वती का कैसे स्थान होना चाहिए, ये सब कुछ उत्तर भारत में कम दिखाई देता है। लेकिन वास्तविक में जो मंत्र और यंत्र के द्वारा सुंदर विधिवत शिवालय निर्माण किया है, वहां के मैं बात कर रहा हूं। वहां शिवालय में जो स्थापित लिंग है, प्रतिष्ठित लिंग है, तो उसकी जलधारा हमेशा के लिए उत्तर की ओर बहती है और इसीलिए दक्षिण में बैठकर उसका पूजन करते हैं। हमारा मुख उत्तर की तरफ रहता है और सामने से बैठकर कभी शिव का पूजन नहीं हो सकता, शिव जी के पीछे बैठकर कभी शिव का पूजन नहीं कर सकते। करे तो कोई बात नहीं, इसमें कोई बाधा कोई नहीं है, ऐसा कोई दोष नहीं है, एक नियम बनाया गया है। कभी शिव जी को स्नान कराया हुआ जल पी लिया तो इसमें कुछ दोष नहीं है। शिव जी के दरबार में एक गलती नहीं, हजारों गलती करो तो भी शिव जी तो क्षमा करने वाले देव हैं, क्षमा से भरा हुआ देव है, इसलिए डरने की, भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। वास्तव में देखे तो शिव जी को स्नान कराया हुआ जल कभी पीना नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे द्रव्य रहते हैं, इसमें बहुत सारे पुष्पकार का रहता है, जहरीला भी होता है, बहुत सारे सुगंधित द्रव्य रहते हैं, जल में मिलाया हुआ रहता है, इसलिए कभी आपको दिक्कत कर सकता है। इसलिए आप आंख और मस्तक पर धारण करें तो गंगा स्नान का फल मिलता है। और कभी शिव जी को दंडवत करना है तो दक्षिण से उत्तर की ओर दंडवत कर सकते हैं, सामने से कभी महादेव को कभी दंडवत कोई नहीं कर सकता। सिर्फ पुरुष शरीर दंडवत कर सकता है, नारी शरीर शिव जी को दंडवत नहीं कर सकती। सिर्फ पुरुष दक्षिण की ओर पैर रहे और उत्तर की ओर उसका मस्तक रहे, वैसे डंडा गिरे वैसे प्रणाम करें, उसको कहें दंडवत प्रणाम।
कभी प्रश्न उठेगा कि नारी शरीर को क्यों दंडवत का अधिकार नहीं है? हमारी सनातन की श्रेष्ठता है, नारी कोई भी गलती करती है तो दंड के पात्र नहीं है, वो दंड से मुक्त है। हमारी सनातन की परंपरा में नारियों के ये का महिमा है, आदर है। यहाँ तो कम दिखने को मिलेगा, लेकिन कभी आप दक्षिण भारत की यात्रा करो, कभी गुजरात की यात्रा करो, तो वहाँ पार्वती का स्थान नीचा नहीं है। शिवालय में पार्वती का स्थान बहुत ऊंचा है, शिवलिंग नीचे विराजते हैं, लेकिन पार्वती का स्थान, माता भवानी का स्थान शिव जी से ऊपर दिया जाता है, क्योंकि नारी का आदर किया है, नारी का सम्मान किया, नारी का बहुमान किया है हमारे सनातन धर्म में। इसलिए नारी को दंड मुक्त कहा गया है। और कभी शिवालय में आप जाओ तो ये बड़ा संदेश है। महादेव स्वयं कहते हैं कि नारी का आदर करो, इसलिए मैं विश्व का सर्जक हूं, मैं नीचे विराजमान हूं, पार्वती को मैंने ऊंचा आसन दिया है। ये शिवालय का सबसे बड़ा संदेश है। कभी अवसर मिले तो शिवालय की परिक्रमा करें। एक संख्या में परिक्रमा कर सकते हैं। शिव जी की परिक्रमा पूर्ण नहीं हो सकती, अपूर्ण रहती। जहां भगवान का स्नान कराया हुआ जल जहां गिरता है वहां से वापस चलना पड़ता है, फिर जाते, फिर वहां से वापस चलते हैं। जो ओरिजिनल शिवालय, जो परंपरा प्रणाली के अनुसार बनाए, जैसे तैसे शिव जी को स्थापित कर दिया शिवलिंग, उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूं। जो मूल शिवालय है, जैसे हमारा सोमनाथ महादेव, जैसे बहुत सारे शिवालय जो मूल परंपरा में, और पूर्ण परिक्रमा शिवालय की ठंड की हद पूरी होने के बाद कर सकते हैं आप। शिव जी को स्नान कराया हुआ जल जलधारे से बहता, वहां एक छंड को स्थापित किया जाता है, ये सभी जल पी जाता है। इसलिए छंड की हद पूरी होने के बाद महादेव के शिवालय की पूरी परिक्रमा आप कर सकते हैं। लेकिन जहां व्यवस्थित जो शिवालय विधिवत बनाए, वहां जहां तहां शिवलिंग को स्थापित कर दिया, उसकी बात मैं नहीं करता हूं। जो मूल शिवालय है उसकी बात करते हैं। इसलिए हम एक शिवालय ऐसा निर्माण कर रहे हैं कि दुनिया को संदेश देने के लिए कि शिवालय कैसा होना चाहिए, उसकी प्रणाली कैसी होनी चाहिए, उसकी पूजा परंपरा कैसी होनी चाहिए। और एक संख्या में परिक्रमा करे, 1 करे, 3 करे, 5 करे, 7 करे। और जो परिक्रमा करने के लिए जा रहा है उसको बाहर की तरफ रहना चाहिए, परिक्रमा करके आ रहा हो अंदर की बाजू रहे। ऐसा एक नियम भी बनाया गया है। और शिवालय, शिव जी के दर्शन करने के बाद थोड़ी देर के लिए शिवालय विश्राम करना चाहिए। फिर जाते जाते आपके जूते पहने, बूट चप्पल पहने, इससे पहले पुनः दर्शन करना चाहिए। फिर से वापस आकर ऐसे भगवान का दर्शन करके फिर जाना चाहिए। और जिनको नित्य भगवान महादेव के दर्शन की नियम है, वो कभी अपवित्र स्नान नहीं किया, घर में कोई किसी की मृत्यु हुई, घर में कोई बच्चा जन्मा है और अपवित्र अवस्था है, जिनको सूतक कहा जाता है, तो आप शिवालय जाकर, अंदर जाकर भगवान महादेव का दर्शन नहीं कर सकते। लेकिन बाहर खड़े रहकर शिव जी के शिखर का दर्शन कर लीजिए, और शिव जी के शिखर पर जो ध्वजा है उसका दर्शन कर लीजिए, शिव दर्शन का ही फल मिलेगा। इसलिए शिखर दर्शन की विशेष महिमा। अभी तो इस शिवालय का काम चल रहा है, लेकिन बहुत बड़ा विशाल शिवालय है, थोड़ा सा काम बाकी है, वो भी पूरा हो जाएगा। जो मूल शिवालय कैसे कहा जाता है, इसमें 108 स्तंभ है, बहुत बड़ा भव्य और दिव्य, एक समाज को मार्गदर्शन करने के लिए, समाज के अंदर एक नई दिशा दिखाने के लिए एक सुंदर शिवालय। हमारा छोटा सा शिवालय था, उसका हम फिर से जीर्णोद्धार कर रहे हैं। पूरे पाषाण का पत्थर का शिवालय है। और नित्य जो शिवालय के शिखर की दर्शन करते हैं, और शिखर पर जो ध्वजा है उसका जो दर्शन करते हैं, उसकी बहुत सारी महिमा है। और कभी अवसर मिले तो शिवालय पर ध्वजा भी अर्पण करनी चाहिए। कभी आप प्रभास पाटन सोमनाथ प्रथम ज्योतिर्लिंग में आओ तो वहाँ हमारे ट्रस्ट की ओर से एक व्यवस्था भी की गई है कि आप वहाँ ध्वजा चढ़ा सकते हैं। ट्रस्ट की ओर से वहाँ एक सुंदर पूजा की व्यवस्था की जाती है। कुछ सामान्य शुल्क है, उसको शिवालय सोमनाथ महादेव के ट्रस्टी ऑफिस में दिया जाता है, वहाँ से आपको कुछ मार्गदर्शन किया जाता है और शिवालय के अंदर सुंदर भगवान की पूजा कराते हो, ध्वजा की पूजा कराते हो। और पुरानी जो ध्वजा है ये जब उतरती है वो आपको प्रसाद में दी जाती है और आपकी तरफ से हाँ शिखर पर एक ध्वजा अर्पण की जाती है। ये सोमनाथ महादेव में सुंदर एक व्यवस्था है। इसलिए कभी अवसर मिले तो महादेव को ध्वजा भी अर्पण कर सकते हैं। कभी द्वारकाधीश जाए तो वहाँ भी ध्वजा अर्पण होती हैं। बहुत सारे अंबाजी भी व्यवस्था होती है। बहुत सारे तीर्थों में एक विशेष प्रकार की व्यवस्था होती है। इसलिए देवालय, शिवालय,
कहीं भी ध्वजा है, शिखर पर ध्वजा का दर्शन करने से हमारी कीर्ति की, भक्ति की, विद्या की, धन संपत्ति की, मान सम्मान की ध्वजा हमेशा आसमान में हमारी सुरक्षित रहती हैं, ये कभी प्रतिष्ठा खंडित नहीं होने देते हैं। इसलिए शिवालय पर जो ध्वजा है, शिखर के दर्शन करने की विशेष महिमा है। जब अवसर मिले तब जरूर शिवालय जाकर भगवान महादेव का दर्शन पूजन करना चाहिए, और जब संपूर्ण पवित्र है तब ही महादेव का पूजन करें, अर्चन करें। और पवित्र नहीं है तो बाहर से दर्शन कर लीजिए, जो पूजा करने का फल मिलता है वही दर्शन से फल मिलता है। और हमने बहुत बार कहा शिवलिंग दर्शन का प्रतीक है, और शिव भक्ति कभी छोड़नी नहीं चाहिए। जीवन में सब कुछ छूट जाए, कोई रिश्तेदार छूट जाए तो छूट जाए, इसमें क्या फर्क पड़ेगा। किसी का तो व्यवहार छूटे तो छूटे, लेकिन महादेव का नाम कभी छोड़ना नहीं चाहिए, कभी शिव भक्ति छोड़नी नहीं चाहिए। हलता चलता व्यस्ता उठता खाता पीता उगता जागता निरंतर शिव जी को याद करते रहे। और ज्यादा क्या करा, हमको हिमालय पहाड़ में जाकर तपस्या करनी है। करते जाइए घर का काम और लेते जाइए शिव जी का नाम। जीवाग्रे वर्तते तस्य सफलम जीवितम, जिनकी जीवा पर शिव जी का नाम रहता है उसका जीवन सफल हो जाता है। कितनी अड़चन हो, कितनी रुकावट हो, सभी रुकावट दूर कर देते हैं महादेव जी। इसीलिए निरंतर भगवान महादेव को याद करें, और भक्ति करते उसकी टीका करते, लोग निंदा करते हैं, भक्ति से दूर करने का प्रयास भी करते हैं, और बहुत कम लोग हैं जो भक्ति मार्ग में टिके रहते हैं। इसलिए आपको स्थिर रहना है, जीवन का उद्धार करना है। हमारे पास बहुत सारे संसार के काम हैं, लेकिन बहुत लोग अपने आत्मा कल्याण का कार्य भूल जाते हैं, इसलिए दुखी रहते हैं। इसलिए सभी दुखों का निवारण शिव है, सभी आदि व्याधि उपाधियों का निवारण शिव है। और कुछ नहीं करना है, बस रुद्राक्ष धारण करना है, भस्म की बिंदी, भस्म का त्रिपुंड करें जो आपको सही लगे, और बस पंचाक्षर मंत्र का जाप करें, और ज्यादा कुछ भी नहीं। इतने सरल देव हैं, महादेव जैसा कोई सरल देव दुनिया में है ही नहीं। क्योंकि जीवन की विशेषता यह रहे, सती ने अपने जीवन में किसी को चमत्कार नहीं दिखाया। विद्वान साधु संत महापुरुष सज्जन दूसरों को चमत्कार दिखाकर कभी भ्रमित नहीं करते, और जहां चमत्कार की बातें हो रही वहां से दूर रहना चाहिए। वास्तविकता को समझें, चमत्कार को कैसे माने। श्रद्धा वस्तु अलग है, विश्वास वस्तु अलग है। कुछ ऐसी बात बनती है लेकिन सबके लिए नहीं बनती, ये भी सत्य है। आजकल इतनी सुंदर टेक्नोलॉजी, इतनी दुनिया आकाश में उड़ रही है, ये चमत्कार से हुआ है? बुद्धिजीवी वैज्ञानिकों ने सब किया। ये तो बात छोड़े, कोरोना में इतनी दवा सबको हमको जीवित रखा, तो क्यों चमत्कारी से दवा बनी? हमारे डॉक्टरों ने दिन रात मेहनत की, तब हमारी कोरोना में से रक्षा हुई, है ना? चमत्कार से कुछ नहीं हुआ। इसलिए बहुत हृदय से हमारी प्रार्थना है, जहां चमत्कार की बातें हो रही है दूर रहे, जीवन की वास्तविकता को स्वीकार है। कुछ शरीर में दर्द है तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए, हमारे जैसे लोगों के पास नहीं आना चाहिए। आजकल तो बहुत लोगों को यह भी पता नहीं कि पेट का दर्द है तो पेट के डॉक्टर के पास जाना चाहिए, आंख का दर्द है तो आंख के डॉक्टर के पास जाना चाहिए, हड्डी के का प्रॉब्लम है तो हड्डी के डॉक्टर के पास जाना चाहिए। कैसे समझाएंगे लोगों? पढ़े लिखे लोग भी ऐसा कर रहे हैं। इसलिए सती का जीवन दर्शन यह है, समाज को वास्तविक मार्गदर्शन किया सती ने, एक मनुष्य का रूप लेकर। सती ने अपने व्यवहार में विवेक को प्रवेश किया, व्यवहार में विवेक, कदम कदम पर विवेक, खाने में विवेक, पीने में विवेक, वाणी में विवेक। और विवेक मनुष्य को आसमान में सूर्य तरह चमका देता है, विवेक। आजकल हम रोगी क्यों है? क्योंकि खाने का विवेक हमारा भूल गए, हम चूक गए। विवेक नहीं है खाने के लिए, जहां तहां जहां मिले जो मिले वो खा लेते हैं। आरोग्य से भरे रहना है तो आहार ये हमारी औषधि है। आपको डायबिटीज है तो गुलाब जामुन नहीं खाना चाहिए भाई, प्रसाद के रूप में 5-10 खा जाते हैं। ऐसा करना चाहिए? नहीं नहीं, कभी नहीं। आपको गैस की पीड़ा है तो ऐसे कुछ राजमा ऐसा कुछ भोजन नहीं करना चाहिए। आपको गैस की प्रॉब्लम है, एसिडिटी की प्रॉब्लम है, तीखा नहीं खाना चाहिए। वास्तविक प्रसाद के रूप में लोग खा लेते हैं, कुछ पूरी रात जागते हैं। वो तो जागते हैं लेकिन पूरे घर को जगाते हैं।
खाने में विवेक रखना चाहिए, पीने में विवेक, पीने में फ्रिज का ठंडा पानी भी होजरी के लिए जहर है, तो हम तो क्या पीते हैं पता है, मुझे तो कहने के जुर्म नहीं, और आपके पंजाब में तो छूट छाट है। अरे कथा सुनकर और कुछ न हो सके, लेकिन इतना एक संकल्प हो जाए ना कि भगवान कथा में मैं कुछ तो नहीं कर सका, लेकिन आज से मैं शुद्ध। एक बार भगवान कृष्ण जी बैठे थे, सुखी होना है कि दुखी होना हमारे हाथ में है, और कितना जीवन में दुख हो लेकिन कभी निराश कभी नहीं, आशावादी बने रहो, कल तो सूरज उगने वाला ही है। रोज दुख नहीं रहता और रोज सुख भी नहीं रहता, नित्य रात्रि भी नहीं रहती, दिन भी नहीं रहता, सूर्य ढलता है फिर सूर्य उगता भी है। एकादशी थी, भगवान कृष्ण जी बैठे थे ऐसे, आज भी एकादशी है, और आंवला एकादशी कुछ जवाब नहीं दे सका। भीम ने पूछ लिया कि क्या हुआ भाई, ऐसा प्रश्न पूछा भगवान ने, लेकिन मैं जवाब तो नहीं दे सका। अच्छा क्या पूछा, तो कि आकाश में बादल हैं। पूछा कि बादल पानी से भरे के खाली हैं, तो ये तो मायावी बादल थे। मैं कहूं कि पानी से भरा हुआ है, तो
में हाथ डाल दिया और भगवान के पास गए। भगवान ने कहा भीम तू भी आ गया? तो कहा हाँ प्रभु मैं भी आ गया। पूछिए आकाश में क्या है? भीम को तो पता था वो बादल है, मायावी बादल है। मुझे पता है सब कुछ, जवाब दे। भीम ने कहा मैं जवाब दूं इससे पहले आप मेरे प्रश्न का जवाब दीजिए। मैं भीम हूं, मेरा हाथ कहां है? तो भगवान कृष्ण ने कहा सामने दिखाई देता है, दोनों जेब में एक एक हाथ है। बोलिए मेरे हाथ में, मेरी मुट्ठी में क्या है? अबे जेब में हाथ हो, मुट्ठी में क्या है, कैसे पता लगे? तो भगवान है। आंख बंद की और ध्यान से देख लिया, ओ भीम तेरे दोनों हाथ तेरी कोट के जेब में है, दोनों हाथ की मुट्ठी में एक एक चिड़िया है। अच्छा तो भगवान जवाब दीजिए ये चिड़िया जीवित है कि मरी हुई है? भगवान ने विचार किया कि कहूं कि जीवित हो तो दबाकर मार देंगे, और मरी हुई कहूंगा तो जीवित हो बाहर निकालेंगे। भगवान ने सोचा कि अब मैं जवाब कैसे दे सकता हूं। भीम भी खुश हो रहा है, मन ही मन प्रसन्न हो रहा है कि क्या बात है, मेरे जवाब नहीं दे सकता भगवान। लेकिन भगवान होता है। भगवान ने कहा कि भीम तेरे प्रश्न का जवाब तेरे हाथ में है, इसीलिए जीवन में सुखी होना दुखी होना ये हमारे हाथ में है, दूसरे के हाथ में नहीं है। ऐसे जीवन का नक्शा बनाओ, जीवन को ऐसे आप कंपोज करो, जीवन को ऐसे सुंदर निर्माण करो, 24 घंटे प्रसन्न रह सको, 24 घंटे आनंद में रह सको। एक एक कदम कर सकते मनुष्य, क्या नहीं कर सकता। इसलिए जीवन की वास्तविकता दिखानी चाहिए, चमत्कार नहीं।